नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे। छोटे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज वैसे मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हस्बैंड साहब ने बोला कि ये दिन हमेशा हर साल आता ही रहेगा और इस दिन में आप अपने आँखों को इतना जोर देते हो, हमेशा टेंशन करते हो, तो अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड जो टाइम है उसको जियो और आगे बढ़ते रहो। पूरी ज़िंदगी भर माँ बाप हमारे साथ नहीं रह सकते, ये भी फैक्ट है। तो साथियों, आज मेरे पापा को हमें छोड़ के गए हुए पूरे पूरे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आज ही के दिन हमारे पापा हमें छोड़ के भगवान के पास चले गए थे। तो हर साल मेरे लिए ये दिन इतना आसान नहीं होता है और मई का महीना एक इतना भयानक महीना होता है मेरी ज़िंदगी में जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि कोई नहीं, जो होता है वो ठीक है, जो होता है वो ठीक है। लेकिन सब कुछ गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पापा का यूँ छोड़ के चले जाना बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था। और मैं बता दूँ आप सभी को कि बहुत ही भयानक टाइम पे पापा जी एक्सपायर हुए थे। पापा जी को कोविड हो गया था और उस टाइम हुआ पूरी फैमिली को था, लेकिन पापा के क्या है कि बीपी और अ, शुगर, हार्ट अटैक, ये बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से थी। इस वजह से पापा बच नहीं पाए और पापा 3 दिन में 3 दिन 12 को हमने एडमिट करवाया था। 12 की शाम को टाइम लगभग 4 बजे के समथिंग मैंने मेरे पापा को एडमिट करवाया। 12 की नाइट जिले, 13 की नाइट जिले, 13 का डे जिले, 14 का दिन और 14 की नाइट में लगभग 1-2 बजे पापा हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए। मैंने बहुत कोशिश की और मैंने अपनी ज़िंदगी के जितने भी जमा पूंजी थी उससे पहले की मैंने हॉस्पिटलों में बर्बाद कर दी, लेकिन मैं मेरे पापा को नहीं बचा पाई। हालांकि लोग कहते हैं कि बेटा बेटा बेटा, लेकिन मेरे पापा हमेशा मुझे बेटी होते हुए भी बेटे की तरह मानते थे और बहुत प्यार करते थे। अपने बच्चों से छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो माँ बाप का दिल इतना बड़ा होता है कि वो बच्चों को माफ़ कर ही देते हैं। कुछ लोग आज भी मेरे लिए बहुत सारी अफवाहें फैलाते हैं और अब उनसे तो कुछ ही नहीं कहा जा सकता। तो आज पापा के 4 साल हो गए जाने के बाद में मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया। यहाँ तक कि पापा के जाने के बाद में भी मेरा जीवन में इतना संघर्ष था कि शायद मैं वो संघर्ष आप लोगों को बता नहीं सकती। और बताऊंगी तो कुछ लोग तो उसको समझेंगे और कुछ लोग ना उसकी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कुछ मेरे अपने जिन्हें मैं पापा की तरह ही, फैमिली को सब प्यार करते हैं, मैं भी इतना ही प्यार करती हूँ अपने परिवार को। मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरा परिवार किसी भी समस्या से जूझे और कितनी कैसी भी तकलीफ पाए, क्योंकि मैंने उनके लिए पापा के जाने के बाद में पापा का फ़र्ज़ निभाया था जब तक मैं 2 साल थी। और मैंने कभी भी उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं पे इंसान कभी ना कभी ऐसा लालची हो जाता है ना कि उसका लालच बढ़ता ही जाता है। फिर भी कोई नहीं, क्या ही याद करना, जो हमारे अपने थे वो हमारे साथ में है और जो हमारे अपने नहीं थे वो हमारे अपने साथ में है ही नहीं। तो आज पापा की चौथी पुण्यतिथि पे मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने मेरे पापा की एक बहुत अच्छी सी एक फ़ोटो थी जिसको मेरे पापा की को मेरे हस्बैंड ने बनवाई है मतलब वहाँ पे, तो वो लेके आए हैं। अभी मैंने भी खोल के नहीं देखी है, तो मैं आपको आज मेरे पापा से मिलाती हूँ और मैं बताती हूँ आपको कि मेरे पापा कैसे थे। आप जब मेरे पापा की चेहरे को देखोगे ना तो आप ये कहोगे कि आप ही का चेहरा है, या फिर यूँ कहोगे कि आपके पापा का चेहरा आपके आके लग गया।
सेम ऐसा ही है मेरे पापा का चेहरा। अभी आप मिलोगे मेरे पापा से तो आप समझोगे। और इसके अंदर मेरे पापा की प्रतिमा बनवाई है, जो जब वो ख़त्म हुए थे उससे थोड़ा दिन पहले की फ़ोटो थी। मैंने अपने कैमरे से बहुत सारी फ़ोटो खींच रखी थी। हालाँकि मेरे पापा की किसी भी घर के मेंबर के साथ में पिक नहीं है। एक मैं थी जो मेरे पापा मुझे बहुत प्यारी रखते थे। मेरे साथ में बहुत सारी फ़ोटो हैं मेरे पापा की। और कुछ तो क्या है कि मेरा फ़ोन रीसेट हो गया था तो इस वजह से डिलीट हो गई और वो वापसी आ भी नहीं पाई। लेकिन कुछ मैं फ़ेसबुक पे हमेशा मेरे पापा के साथ में फ़ोटो खींच के लगाती थी। कुछ मेरे लैपटॉप में रह गई थी तो वो पिक मेरे पास में थी, तो उसी में से मैंने एक पिक बनवाई थी मेरे पापा की। तो चलो मिलाती हूँ आज मैं मेरे पापा से। और आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे कि ये आप हो कि आपके पापा हैं। हालांकि आदमी का और महिला के चेहरे में काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन बेटियां होती हैं ना जो पापा की कॉपी होती हैं। और मैं हमेशा हमेशा भगवान से प्रार्थना करूँगी कि हर जन्म में मुझे मेरे पापा जैसे पापा मिले, जिनके अंदर किसी भी तरीके का कोई अपवाद नहीं था। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनको सुनना पड़ता है कि तेरे पापा ऐसे थे, तेरे पापा ऐसे थे, तेरी मम्मी ऐसी थी। लेकिन मेरे पापा के अंदर किसी भी तरीके का कोई अपवाद नहीं था। ना मेरे पापा ड्रिंक करते थे, ना मेरे पापा किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे, ना मेरे पापा किसी की बहन बेटी की तरफ गलत नज़रों से देखते थे। आप मेरे मुँह की बढ़ाई नहीं, कभी आपको मौका लगे मेरे गाँव की तरफ जाने का तो अ, कभी भी आप मेरे पापा के बारे में पूछ सकते हैं। उनकी कभी भी कोई बुराई नहीं करेगा, सब तारीफ़ ही करेंगे। कहते हैं ना कि मरने के बाद में तो हर इंसान की तारीफ़ होती है, लेकिन मेरे पापा की जीते जी भी तारीफ़ ही होती थी। कभी मेरे पापा के बारे में कोई भी बुरा नहीं कहेगा, इतने अच्छे थे मेरे पापा। चलो मैं मिलाती हूँ आपसे। ये वहाँ से दुकानदार ने उससे पैकिंग करके दी है अखबार से। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरे पापा। आज इनको पूरे पूरे 4 साल हो गए अपनी बिटिया को छोड़ के गए हुए। और ये कभी मुझे बेटी नहीं बोलते थे, ये हमेशा मुझे बेटा ही बोलते थे, कभी भी बेटी नहीं बोलते थे। जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी, अ, तो मुझे कंधे पे बिठा के, हमारे बकरियां थी, मेरे पापा कभी भी किसी बच्चे को गोद में नहीं रखे मेरे से अलावा। तो कंधे पे बिठा के ये मुझे, हमारे पहाड़ी क्षेत्र है तो उसमें बिठा के चारों तरफ लेके घूमते थे। तो यहाँ तक कि मेरे गांव से दूसरे गांव है ना, आजा इधर आजा, रोते नहीं, आजा आजा आजा, रोई मत, आजा आजा। आंसू आ गए मेरी बेटी के। ये रहे ना पापा, ये देख, ये देख रहे हैं आंखों से। ये नाम देखो, ऐसे पापा नहीं है, रोटी आता नहीं है। ना रोते नहीं है, रोते नहीं है बेटा। देख कैसे देख रहे हैं पापा, देख रहे हैं ना जीजी को। तो ऐसे बोल रहे थे, आपको चूड़ी देके गई थी, वो चूड़ी कहाँ है, पापा ने चूड़ी दी थी। वो पापा ने नानी ने दी, नानी ने ले ली। मेरे पापा मेरी लाडो से बहुत प्यार करते थे, जितना शायद मुझे भी नहीं करते थे उससे ज़्यादा। आज मेरे हस्बैंड ने मुझे ये तोहफा देके, एक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मैं मेरे पापा को मेरे घर में लाऊं। देखिए, तस्वीर खींचना भी
अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। यादें, वो कहते हैं ना कि गया हुआ वक्त है ना, वो कोई याद नहीं दिलाता सिवाय तस्वीर के। तो आज मेरे पापा मेरे घर में आए हैं। हालांकि मैं कभी किसी भी कंडीशन में रोती नहीं हूँ, और मेरे पापा एक ही बात बोलते थे कि परिस्थिति कितनी भी खराब हो, लेकिन कभी ज़िंदगी में रोना नहीं। और ना कभी मेरे पापा रोए। कैसी भी सिचुएशन आई, पापा हमेशा पक्का दिल करके उस तकलीफ से आगे बढ़ते थे। और मैं भी उन्हीं की बनाए हुए रास्तों पे चल रही हूँ। मैं अपने दिल को कभी भी कमज़ोर नहीं होने देती। हालांकि समस्याएं आज भी बहुत हैं। शायद मैं उन समस्याओं से निकलते निकलते मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। जब मेरे पापा लास्ट चल रहे थे, उस दिन जो मेरा पहला पति है उसका कॉल आया था मेरे पास में। तो उसने मुझे लताड़ने के लिए कॉल किया था, ना कि मेरे पापा के हालचाल पूछने के लिए। तो मेरे पापा ने बोला कि फ़ोन काट दे इसका, और इसका फ़ोन ज़िंदगी में मत उठाना, और तू इसके साथ ज़िंदगी में मत रहना। उससे पहले मैंने डिवोर्स फाइल कर रखी थी, लेकिन मेरे पापा जाते जाते मेरे से एक शब्द कह के गए थे कि इसके साथ में तू ज़िंदगी में कभी मत रहना, इसने तुझे बहुत परेशान किया है। मेरे पापा के साथ मेरे 3 दिन अस्पताल में मैंने बिताए। शायद वो मेरे बहुत कीमती दिन थे। मेरे पापा ने हमेशा मुझे बड़े लाड प्यार से पाला है। जब मैं ड्यूटी से घर आती थी, तो कितना भी कीमती काम हो, मेरे पापा सारे काम को छोड़ के और आके बैठ जाते थे मेरे पास में। आज मैं शायद कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाई, और अपने जीवन को जीने के लिए मैंने बहुत कुछ संघर्ष किया है। और अपनी खुशियों के लिए मैंने, और मेरी बच्चों की खुशियों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अकेले जीवन नहीं कटता। और आज मेरे पापा होते ना तो वो भी परेशान नहीं होते। मैंने दूसरी शादी की है, वो भी शायद खुशी होते, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं हमेशा खुश रहूं। और कोई भी पापा नहीं चाहता है कि अपनी बच्ची के साथ में कभी भी गलत हो। तो आज अब इससे आगे तो मैं क्या कहूँ। आप लोग मिलिए मेरे पापा से। हालांकि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक छाप छोड़ के गए हैं कि अपना चेहरा मुझे दे के गए हैं। और चेहरा ही नहीं, मैं हेल्थी भी नहीं की जैसी हूँ। मुझे बहुत बोलते थे, ये छोटी थी ना मैं जब, कि लेट तक मत सोया कर, शाम को लेट तक मत जगा कर, तू बहुत मोटी हो जाएगी, तू खा के थोड़ा बहुत चला